इस्लाम में एक अहकाम है जिसे कहा जाता है हज। हज को लेकर कोई गरीब आदमी पूरी ज़िंदगी की अपनी कमाई होती है, एक एक रुपया जोड़कर कुछ लोगों से इधर व्यवस्थाएं जमा कर वो इस काम को पूरा करता है। इस्लाम के साथ इस्लाम में नमाज भी फ़र्ज है, इसीलिए हम देवास की कस्साबान मस्जिद में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ नमाजी नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर आए और इस दौरान हम उनसे ये बात करेंगे कि जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में हर साल हज के नाम पर लोगों के साथ ठगी की जाती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, बस इसी बात को लेकर हम लोगों से बात करेंगे। देवास के भी कुछ हाजी जो हज करने के लिए अपने घर पे ज़ोर शोर के तैयारियों के साथ उन्होंने इस्तकबाल करवाया, स्वागत करवाया, बड़े बड़े खाने दिए, लेकिन आखिर क्या हुआ कि वो हज के मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना नहीं हो पाए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो हाजिर हैं। आप भी पिछले साल हज के लिए गए थे शायद। जी, ये बताएं कि पिछले साल जब आप हज के लिए गए थे उस दौरान भी कई लोगों के साथ ठगी हुई थी और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं गड़बड़ी हुई। ये बताएं कि आखिर ये होता क्यों है? ये सारा साहब भ्रष्टाचार की वजह से होता है। मतलब जैसे कि जो हाजियों से पैसे ले लेते हैं, पहले पैसे ले लेते हैं कि भी हम कम में करवा देंगे और फिर बाद में एंड टाइम पे फिर इनकी सीट जब पूरी हो जाती है, जैसे एक का 50 का कोटा रहता है, अब 50 से जब बाहर उसको लगता है कि यार रहा है, पिछला जो रहता है वो कम में रहता है, जो अगला रहता है वो ज़्यादा में पैसे की देने की कोशिश करता है कि अपन ज़्यादा दे के हज कर लें। तो वो क्या होता है, जो अगला रहता है उसको फिर वो जो देते हैं हज वाले जो दलाल, वो क्या करते हैं, उसको लालच देते हैं कि साहब वो आपका कुछ कागज़ कम है या आपके पैसे वापस ले लो, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स कम है, आपका वीज़ा नहीं आ रहा था, आपका पासपोर्ट में कुछ खराबी है, बहुत सारी बातें हैं। तो फिर क्या करते हैं कि उनको लालच देते हैं कि आपका 5 लिया था, आप 5.5 लाख लेके न उसको ख़त्म करो, और अगले से जो रहता है उससे 8 में सौदा हो जाता है। तो इस वजह से ये फ्रॉड होता है। अच्छा, बिल्कुल आपने बिल्कुल जो फ्रॉड कहा और एक दलाली शब्द कहा, ये एक धर्म के नाम पर धंधा और उसमें जुड़ जाती है दलाली। क्या कहेंगे हाजी साहब आप? सब ये इस्लाम का 5वां सबसे अहम रुकन है, जो फरीजा है। गरीब से गरीब भी चाहता है कि उसका दिल मचलता है कि वो मदीना की हाज़िरी करे, मक्का शरीफ की हाज़िरी करे, और उसके साथ ऐसा फ्रॉड होता है। कुछ एजेंट लोग होते हैं जो फ्रॉड करते हैं 5-50 हज़ार रुपये के अपने कमाने के चक्कर में, और उसको वहाँ की गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन तैयार करके रखी है कि हज वीज़ा होगा तो हम उसको उस एरिया में, प्रॉपर एरिया में इंटर करने के लिए करेंगे, और नहीं तो वो नहीं कर। इस साल वहाँ पे काफ़ी सख्ती हुई है। वहाँ पे अगर विजिट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा अगर होता है तो उस एरिया में वहाँ पे जाने नहीं देते हैं। पर जा चुके हैं, जिनके साथ जो ये ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, जो ये होते हैं, इन्होंने इन लोगों के साथ बेईमानी करी। वहाँ जाके इन लोगों के ऊपर अभी जब रिटर्न होंगे ये प्लेन से, तो इनके ऊपर जुर्माना हो जाएगा 11-11 लाख का। ये वहाँ की प्रशासन का नियम है, और यहाँ से इन लोगों को पता नहीं था। अब ये लोग वहाँ जा चुके हैं तो इनके साथ क्या करेगी यहाँ की प्रशासन? यहाँ के जो लोग हैं इनको क्या बोलेंगे इनको? अच्छा, जैसे 80% के करीब जो हज का कोटा रहता है वो 20% ट्रेवल का रहता है, तो ऐसे में मतलब जो एकदम तादाद बढ़ जाती है। जैसे अपने शहर की बात करें तो पहले क्या होता था कि जो लोग हज के लिए अप्लाई करते थे उसमें 50% लोगों का नंबर नहीं आता था, लेकिन ये प्राइवेट से सभी का नंबर आता है। ऐसे में लोगों के साथ ठगी का ये क्रम बंद होना चाहिए या नहीं? सब मैं तो लोगों से भी ये अपील करना चाहता हूँ, और यहाँ की अपनी सरकार, प्रशासन, इनसे भी ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे ठगोरे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि आम आदमी इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इनका जो हज कमेटी है वो बहुत ऑथेंटिक है। ज़्यादातर मैं लोगों से अपील करता हूं कि भाई ज़्यादातर हज कमेटी से जाने की कोशिश करें। अगर किसी कारण से नहीं आ पाता है, वो उनकी सीटें फुल हो जाती हैं, और जब वो प्राइवेट से जाते हैं तो प्राइवेट वालों को भी आप उसको चेक करें कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। अगर थोड़े 5-50 हज़ार रुपये अगर आपसे ज़्यादा लेते भी हैं तो आपकी बहुत मेहनत के पैसे हैं, वो आप सही जगह पे लगाएं और सही जगह पे सही टूर से आप जाएं। और ऐसे ठगोरों लोगों पे मैं शासन प्रशासन से भी अपील करना चाहता हूं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि इससे क्या हुआ है कि एक आम मुसलमानों का दिल पे ठेस पहुंची है। और ये मेरा देश जो है एक मोहब्बत का एक गुलदस्ता है, तो यहाँ पे क्या एकदम आदमी टूट जाता है अगर उसके साथ अगर कोई चोट होती है। क्योंकि मेरे
नबी को भी पसंद थी मेरे वतन की खुशबू, यहाँ वफ़ा है यही आपका इशारा था। तो यहाँ पे एक मोहब्बत के साथ में एक मोहब्बती लोग रहते हैं और उनके साथ ऐसी चोट हो जाती है तो उनका एकदम दिल टूट जाता है। तो मेरी गुजारिश है कि उनके ऊपर जो लोग ऐसी फ्रॉड करते हैं हाजियों के साथ में, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये जो हुजूर का मोहब्बत का इशारा था, लेकिन आज इस मुल्क में, इस देश में कई लोग धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर ही लूट रहे हैं और लुटाए जा रहे हैं। ये मेरे साथ मुर्तज़ा सैफ़ी मेरे साथी। नमस्कार।